ओके। ओके। नमस्कार साथियों। ये अभी राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या के अंदर, उसी के बारे में चर्चा है पूरे देश के अंदर। तो हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे अभी कि जो राम मंदिर की वजह से एक तरफ तो चारों तरफ एक जश्न और खुशी का माहौल है पूरे देश के अंदर। सभी तरफ लोग चाहते हैं कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो और बाकी इनॉग्रेशन वगैरह और जल्दी से मंदिर तैयार हो, लोग रामलला के दर्शन कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो रही है उसके साथ ही कि 22 जून के लिए पहले तो बड़ा बवाल मचा था कि जो 22 जनवरी का जो था इशू, उसके लिए बोल रहे थे कि बहुत शुभ दिन नहीं है और अच्छा दिन नहीं है। इसके बारे में तमाम विवाद हुए और शंकराचार्य से लेके जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं उनसे लेके तमाम लोगों ने अलग अलग अपनी राय दे रहे थे। कोई कह रहा था रामनवमी के दिन करना चाहिए था इसको, कोई कहते थे कि भाई इतने सारे पूरे ज्योतिषचार्य हैं, इतने सारे ज्योतिष हैं पूरे देश के अंदर, उनको किसी को भी ये शुभ मुहूर्त नहीं मिला। और एक ही बंदे को, ज्योतिष को जिनसे इन्होंने पूछा, उन्हीं ने पूरे साल के अंदर सिर्फ एक ही मुहूर्त निकाल दिया 22 जनवरी का। तो 22 जनवरी का तो ज़रूरी नहीं है, तो यही शुभ मुहूर्त था, हमें बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखा पूरे देश के ज्योतिषों को। तो इसके ऊपर भी बवाल मचा था। लेकिन एट द सेम टाइम अलग से कुछ लोगों ने जो इनसे जुड़े हुए हैं राम मंदिर के निर्माण से, राम मंदिर ट्रस्ट से, और काफ़ी सारे लोग जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहा कि इस बारे में भी क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने कि भैया पूरे साल में 2025 तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा था। कभी गुरु अच्छी दिशा में नहीं थे, कभी चंद्र अच्छी दिशा में नहीं थे, कभी सूर्य अच्छी दिशा में नहीं। तो ये तमाम अड़चने आ रही थी कि शुभ मुहूर्त नहीं मिल पा रहा था कहीं पे भी 2025 तक। लेकिन फिर 2024 के लिए आखिर 2024 में ही करना पड़ा उनको। और उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ये बोल रहे हैं कि इसके पीछे सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। उसको भुनाना चाहती है बीजेपी कि किसी तरह से कि इसको भुना लिया जाए इलेक्शन के अंदर फ़ायदा उठाने के लिए। ये इल्ज़ाम लगे हैं विपक्ष की तरफ से और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो इस मुद्दे के ऊपर पहले ही बहुत बवाल था। तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देने के लिए यही था कि भैया अभी क्यों कराया जा रहा है, इसको आप बाद में भी करा सकते थे, इतनी जल्दी क्या है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है, जो ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने अभी करण थापर के एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने साफ बोला है कि भैया ये जो निर्माण भी सही से नहीं हुआ था, उसका निर्माण भी सही से नहीं हुआ था। उसका जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति लगाते हैं, वो एक तरह से शरीर के अंदर एक आत्मा को स्थापित करने वाली बात होती है। और जो मंदिर होता है वो एक शरीर होता है भगवान का। तो उसका जो गुम्बद होता है, ऊपर गुम्बद लगा होता है, वो उनका चेहरा होता है। जो झंडा लगा होता है वो उनके बाल होते हैं, उनके ये केश। तो लेकिन इस हिसाब से वो मंदिर पूरा भी नहीं बनाता, ढंग से बना भी नहीं है। उसके अंदर किसी का मतलब कि गर्दन भी नहीं बनी है, गुम्बद भी नहीं बना है, उसका पूरी तरह से निर्माण भी नहीं हुआ है। और उसके अंदर आधे बिगर गुम्बद के, बिगर धड़ के मंदिर के अंदर आपने ऐसे शरीर के अंदर जिसमें धड़ भी नहीं लगा हुआ और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, आप शरीर में आत्मा डाल रहे हो। इसका मतलब आप समझते हो कि एक बहुत अशुभ हो सकता है। इसके ऊपर भी तमाम विवाद हैं, लेकिन इन विवादों को अगर हम साइड में रखते हुए ये भी देखा जाए कि बहुत बड़ा ओकेजन है हमारे देश के लिए, तो इस पर एक और बवाल ये मचा कि तमाम जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, उन्होंने करण थापर के इंटरव्यू में साफ बोला है कि ये जो हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े जो प्रमुख जो नेता समझ लीजिए या धर्मगुरु समझ लीजिए, या फिर जो भी लोग संत महात्मा हैं, उनको भी पूछा नहीं गया। जैसे शंकराचार्य जी हैं, उनको नहीं पूछा गया। तमाम शंकराचार्य को, चारों शंकराचार्य को इनवाइट नहीं करा गया। और उसमें जो जितने भी अखाड़े हैं, वो अखाड़ों के प्रमुख को भी इसके अंदर नहीं बुलाया गया। और इसके साथ में ये बहुत बवाल मच चुका है इस विषय के ऊपर। ये बात थमने का नाम नहीं ले रही है। उसके एट द सेम टाइम गठबंधन के जितने भी लीडर्स थे, ज़्यादातर ने आने से मना कर दिया उसके अंदर। सोनिया जी ने इस वजह से मना कर दिया कि ये एक तो प्रायोजित कार्यक्रम है बीजेपी का, इसलिए हम नहीं आना चाहते। तो वो उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है बीजेपी का, इसके अंदर नहीं आना चाहते। और राहुल गांधी ने भी बोला कि हम नहीं आना चाहते, क्योंकि जितने भी सबसे बड़ी कमी इसके अंदर ये थी कि उसमें जो निमंत्रण पत्र दिए जा रहे थे वो आरएसएस के द्वारा दिए जा रहे थे। आरएसएस क्या लोग ये भी बोल रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता ये बात बोल रहे हैं कि क्या बीजेपी ने भगवान राम पे पैटर्न करा लिया है? क्या हिंदू धर्म कोई इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या? इन तमाम विवादों के बीच भी ये रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है, जो बीजेपी कह लो या फिर जो भी सरकार, क्योंकि लोग ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि किसी भी कीमत के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी उस काम को करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को कि ये सही से अंजाम होना चाहिए। अगर शुभ कार्य है तो शुभ तरीके से होना चाहिए। तमाम
लोगों को साथ लेके करना चाहिए। पूरा का पूरा ऐसा ही दिख रहा है जैसे कि बीजेपी कर रही है और आरएसएस कर रही है और बाकी लोगों को इससे काट दिया गया है और लोगों को बिल्कुल अलग सा फील हो रहा है। ये कि भगवान जो हिंदू लोग तो सभी पार्टी में, बीजेपी में भी, कांग्रेस के अंदर भी, आम आदमी पार्टी में भी, कम्युनिस्ट पार्टी में, सभी के अंदर है। तो उन्हीं से खाली बीजेपी का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं होना चाहिए बीजेपी का, पूरे देश का मुद्दा होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो साथियों, मैं यही बोल रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर एक अच्छा माहौल होना चाहिए। भगवान राम सबके आराध्य देव हैं, सभी लोग के, सभी धर्म के लोग उनको मानते हैं। ऐसे में एक राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, धर्म का राजनीतिकरण, उसके खिलाफ लोग हैं। धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और राजनीति का अपराधीकरण भी नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से ये सारा का सारा गेम चला जा रहा है, इसके खिलाफ बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं इस वजह से कि भगवान राम सिर्फ बीजेपी के होके रह गए हैं। क्या भगवान वो चाह के भी खुश नहीं हो पा रहे हैं? ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान हमारे आराध्य देव हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक आते हैं भगवान राम, लेकिन इतना ज़्यादा इस तरह से करके वो कम से कम उसका जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो साधु संतों के हाथ से कराना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत शुभ है। उसकी मंदिर में, भगवान के मंदिर में उनके जो शरीर में एक आत्मा का जो स्थान है, जो रामलला की जो मूर्ति का जो प्रतिष्ठा, जो प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, वो यही रीज़न होता है उसके अंदर कि वो साधु संतों और जो धर्मगुरुओं के द्वारा होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी भंग कर दी थी जब राम मंदिर का विवाद चल रहा था। उससे पहले भी ये रामालय नाम से एक संगठन था उसके अंदर, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर न्यास वगैरह को इनको बैन किया था कि भी आपको अलाउड नहीं करा जाएगा, लेकिन कोई दूसरी कमेटी बना लीजिए। तो उन्होंने जो बीजेपी सरकार है, मोदी जी के नाम बताया जा रहा है इसके अंदर, कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक समिति बना ली थी अलग से। अब इसमें अपने कार्यकर्ताओं की समिति बना के वही संभाल रही थी पूरे राम मंदिर न्यास। तो इससे साफ संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने की कोशिश करी जा रही है उस चीज़ को। साधु संतों की एक पहले से रामालय नाम से एक संस्था थी, उसके अंदर सारे के सारे जो धर्माचार्य जितने भी शंकराचार्य थे वो भी थे और प्रमुख सभी अखाड़ों के प्रमुख भी थे। जो मेन जितने भी अखाड़े हैं वो उनके प्रमुख भी थे। तो ये मेन जो लॉबी वो वही थी, उनको भंग करके उसको हटा के इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की बना दी। अब बताइए, भगवान राम के वहाँ पे कार्यकर्ताओं की कमेटी बना के उसके बाद में जो भी हुआ पूरा देश देख रहा है। कितना चंदा आया भगवान के मंदिर के नाम से और कितना लगा उसमें, उसकी कोई ऑडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं पता किसी को भी। करीब 1 लाख करोड़ के करीब करीब 1 लाख करोड़ के करीब तो इसी बात के लग रहे हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कि भाई अयोध्या में डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट लेकिन ईमानदारी के साथ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। पता लगना चाहिए देश की जनता को कि जो पैसा आ रहा है, जनता जो टैक्स दे रही है, वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, कितना लग रहा है और कितना नहीं लग रहा है, कितना बच रहा है, कितना आया, चंदे में कितना आया। मेरे को लगता है पूरी दुनिया के अंदर जितने भगवान को चाहने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया से लोगों ने, बाहर भी, अब्रॉड से भी बहुत चंदा आया होगा, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई बता के तैयार नहीं है। जैसे पीएम केयर्स फंड का था हाल, वैसा ही हाल इसका भी लग रहा है, कोई भी बता के तैयार नहीं है इसके अंदर। तो पूरा क्लैरिफिकेशन होकर जनता के सामने आना चाहिए कि कितना पैसा आ रहा, क्या आ रहा, क्या नहीं। तो एक्चुअली जो गणित है पूरे के पूरे इसका, वो अभी भी जो लगातार जो न्यूज़ आ रही है उसके अंदर भी ये बताया जा रहा है कि अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का जो गणित है वो भी 1 लाख करोड़ को पार कर रहा है। ये 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा इकट्ठा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है इसके ऊपर भी। जिस तरह से कुंभ का एक गणित है, उसी तरह से इसका भी है। तो गणित को आप धंधा भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता कि भगवान राम का ये मंदिर का वो मामला है, इसलिए भगवान की वजह से हम कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे। लेकिन भगवान और धर्म को भुनाने की कोशिश जो लगातार करी जा रही है, धर्म का राजनीतिकरण करा जा रहा है और एक अपने धर्म को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह समझा जा रहा है या पैटर्न करा रखा है भगवान राम का। जैसे उन्होंने इस तरह से बिहेव करते हैं, कोई भी अगर अपनी बात कहता है तो उस पर अटैक करते हैं लोग, हमला कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं और शराब पी के गुंडे पाल रखे हैं इन्होंने बीजेपी ने। सर आप जहाँ भी जाओगे आपको इनके गुंडे मिलेंगे, आप पे अटैक करना शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी बात कहनी है, कोई कमेंट करना, आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और अगले अपडेट के लिए मैं आपके पास फिर दोबारा मिलूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलने का चैनल को। थैंक यू वेरी मच। बोल दो, 1 सेकंड बाकी। हाँ, वो तो